उपस्थिति में हम एक स्वागत के लिए गीत को गाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी सृष्टि को तेरा चेहरा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम हैं तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को सुने न देना। हम हैं तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बराना। जीवन को हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बराना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु पिता, सारी सृष्टि मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही है। तो प्रभु यीशु हम आपको प्रणाम करते हैं पिता, आप हमारे प्रणाम को ग्रहण कीजिए। हम आपकी गुणगान करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी आमंत्रण करते हैं पिता, हमारे बीच में आप आइए और सारी संकट से हमको बचाना प्रभु। और तेरे हाथों में हमारा जीवन है और अपनी राह पर हमको चलाना। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमको चलाना आपकी राह पे, आपकी राहों पे हमको छुटकारा देना, क्योंकि प्रभु हमारा खुदा है, प्रभु हमारा परमेश्वर है, प्रभु हमारा छुड़ाता है और बचाता है। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे ही हाथों की रचना है। आपने अपने हाथों से हमको बनाया, हम हमारा सभी আপনার हाथे आपने আমাদেরকে निर्वाण করেছেন। तो प्रभु यीशु हमारे धीरज को बदलने ना देना पड़ाओ, आपकी धीरज हम पर बनाए रखे पिता। प्रभु यीशु हम दुआ करते इस समय, प्रभु यीशु हमारे जीवन की नैया को डूबने ना देना, भव सागर में खोने ना देना पिता परमेश्वर। हमको हाथ पकड़ के लेके चलना, हमारा हाथ पकड़ के आप लेके चलना। प्रभु यीशु आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अभिषेक, आपकी भलाई को हम पर उड़ेलिए और महान आशीषित कीजिए। प्रभु परमेश्वर आपकी महान अनुग्रह हम सब पर होने दीजिए, हम सब पर आपकी अनुग्रह हो और आपकी दया हो और आपकी कृपा हो। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन प्रार्थना सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर हम पर दया कीजिए। जैसे माता जैसे हमको संभालती है, प्रभु आप भी हमको संभालता है। जैसे एक छोटा बच्चे को जो चीज़ की ज़रूरत रहते है, वो प्रभु परमेश्वर, वो पिता, वो माता, वो बच्चे को सारी ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो प्रभु कहते हैं, जो माता पिता तुझे भूल सकते हैं, न मैं ना तुझे कभी भूलूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी दया हम सब पर होने दीजिए। वो माता जैसे हमसे प्रेम करते हैं, वो माँ से भी गहरा प्यार प्रभु का है। जैसे माता संभलती है, ऐसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, ऐसा यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सीने से वो लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से वो लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभलती है, ऐसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, ऐसा यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चराएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चराएगा। जैसे माता संभलती है, ऐसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, ऐसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, ऐसा यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभलती है, ऐसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, ऐसा यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न तगेगा, कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न तगेगा। जैसे माता संभलती है, ऐसा यीशु संभालेगा। 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे माता संभालती है, ऐसा प्रभु हमको संभालेगा। जैसे माता को भी नहीं तकता है, तो परमेश्वर को भी नहीं तकेगा। वो हाथ पकड़ के लेके चलेगा, वो सदा सदा कल तक हमारा बने रहेगा। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। समाधान करते आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। समाधान करते आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ,
हम कभी होंगे ना निराश, यीशु आप रहेंगे साथ। हम कभी होंगे ना निराश, यीशु आप रहेंगे साथ। हम कभी होंगे ना निराश। मुक्ति दाता आप ही तो है, शांति दाता आप ही तो है। मुक्ति दाता आप ही तो है, शांति दाता आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। चंगाई देते आप ही तो है, अभिषेक करते आप ही तो है। चंगाई देते आप ही तो है, अभिषेक करते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी होंगे ना निराश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु जब भी हमारा साथ रहते हैं, हम कभी निराश नहीं होंगे। वो समाधान वो प्रभु यीशु करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो मुक्तिदाता परमेश्वर है, वो शांतिदाता परमेश्वर है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो अभिषेक करने वाला परमेश्वर है। वो माता पिता आप हमारी है, वो सहारा देता है। तो धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी आराधना स्तुति आप ही के नाम से करते हैं पिता परमेश्वर। तो प्रभु यीशु हम पर दया कीजिए, और हमारा प्रार्थना में जो भाई बहन शामिल हुआ हर एक के ऊपर आशीष अनुग्रह दया कृपा कीजिए। बस थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे जीवित खुदावान परमेश्वर। आपकी दया, आपकी करुणा, अभिषेक हम पर उड़ेल दीजिए, और आपकी महान अनुग्रह दया कृपा कीजिए। तो प्रभु यीशु आपकी दया से, आपकी करुणा से, आपका अभिषेक से हम पर पूरा कीजिए। आपकी इच्छा पूरी हो जाए पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको
मुझको उठा, मुझको बना, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलता हूँ। अपने मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। सब लोग कहेंगे मैं मिट्टी हूँ, मुझको उठाए, और तू कुम्हार है, और मुझको उठा और मुझको बना। आमी माटिर मतो प्रभु आमाके उठाओ और आपनार इच्छा मतो आमाके तैरी करो। आमी माटिर मतो आमाके प्रभु उठाओ और आपनार इच्छा हिसेबे आमाके बनाओ। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज हम सब मिट्टी के नहीं है, हमको उठाए और आपकी इच्छा से हमको तैयार कीजिए। आज के बाद हमारी इच्छा से नहीं, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। जैसे आपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा पूरा किया, वो स्वर्गीय इच्छा की पूरा किया, स्वर्गीय परमेश्वर की हर एक वचनों को पूरा किया, जिसके कारण आपने क्रूस में बलिदान हुए, सारी जगत को पापों को अपने उठा के लेके गए। तो प्रभु यीशु आपने कहते हैं जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप को इनकार करे और आप मैं अपने क्रूस को उठा के लेके चले। तो प्रभु यीशु आज मेरे क्रूस को मैं लेके चलना चाहता हूँ, मैं मेरे क्रूस को लेके चलना चाहता हूँ, मेरे क्रूस को लेके चलना चाहता हूँ प्रभु, अपने अपने क्रूस को लेके चलना चाहता हूँ प्रभु। हम पर सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए मेरे दयालुवान परमेश्वर, मेरे कृपालु परमेश्वर। आज इसी समय हर एक भाई बहन को जो प्रार्थना सुन रहे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में प्रभु आप आशीष से भर दीजिए, अनुग्रह दया कृपा से भर दीजिए। वो आपके क्रूस को उठा के लेके चले पिता परमेश्वर, अपने क्रूस को उठा के लेके चले पिता
पिता ऐसा आशीष अनुग्रह है, कृपा कीजिए पिता परमेश्वर। आज आपकी इच्छा हर एक भाई बहन के जीवन में पूरा होने पाए। हम दरा मखोंदरे सकोरंदरा सोकेंदरा मखोरी वाले का शेकरे में साखा रखा निखा नुखा लुका मुखा नाबर रिबा रिबांदो सोकरंदा खोरी दालु खले बांदरो राबंदु सुकुरंदल मखोरी वाले का लो रुबांदो सोकेंदरे सोकेंदरा सोकेलंजला खोरो खोरो बने का सिकरबा गोलो मानुसु के रेवे गोलो मानुसु के रेवे रेवे गोलो माखारिबा गोलो रखारिया शिकारिबा जोलो नाम सुदे रखारेबे जोलो नाम सरा बाबा जोला सोकेरे अंदर बाबा सालुकी तारा मखंद्रो सालुकी तारा खंद्रो मखंद्रे जोलो लमा सुरे मांद्रे जोलो रामा सोकेरे अंदर जालू से करंद्रे मखुरी मंद्रो सोखरा मखुरी बालिका रेबा मोजोलो तो मंदरिबा मखाली खा सोकरेंदा सोकेरे अंदर मसुकी अंदर खोले का मंदरे सारी शैतान की आत्मा, सारी बुरी आत्मा को, सारी बीमारी की आत्मा को आज यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा जैसे जगत में पूरी हुआ, जो आपने संसार में आए थे और शैतान को नाश किए थे, सारी बीमारी की आत्मा वो शैतान की आत्मा को सिपा पाए। जैसे लोगों को आए और हर एक को आपने चंगाई दिए और आपने कहा था जाओ गाँव गाँव में जाओ, मेरे नाम की सुसमाचार करो, लोगों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो और आपने चेला बनाओ। तो यीशु में जो भाई प्रार्थना सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन पर आपके आशीष हो, अनुग्रह हो, दया हो पिता परमेश्वर। वो अफायर उतरे, वो आग से सारी दुष्ट आत्मा, सारी शैतानिक आत्मा, सारी बुरी आत्मा, सारी अंधकार की शक्ति आत्मा, सारी रोगों की आत्मा, डायबिटीज की आत्मा, थायराइड की आत्मा, सारी ब्लड से रोग, हड्डी के रोग, वो कैंसर के रोग, ट्यूमर, गांठ, रसली, वो यूट्रस की प्रॉब्लम, वो पथरी, यीशु के नाम से आउट आउट हो जाओ, आउट आउट माइटी ऑफ द जीसस नेम, आउट इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। सारी बीमारी की आत्मा को हम यीशु के नाम से कमांड करते हैं, ईश्वर इसके शरीर से छोड़ के चला जाए, वो पथरी भस्म हो जाए आपकी आग से, वो पिता परमेश्वर कैंसर चला जाए, टीबी, एचआईवी, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की आत्मा यीशु के नाम से कमांड करते हैं उनके बॉडी को छोड़ के चला जाए। छोड़ दो सारी दुष्ट आत्मा, छोड़ छोड़ शकारा रा 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 रिबांदो सोकोरंद्र मासु किरा ला ला बाबा रिबा रिबांदो सोकोरंद्र माखोरी बासे के रे बे 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 रिबेत सर के रे बे रे बे के रे के टुक 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 निकालो निकालो शिशु माई, ओ शकारा रा 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 सारी बीमारी का आत्मा छोड़ के जा रहा है, यीशु माई इसे छोड़ रहे हर एक के अंदर दुष्ट आत्मा चिल्लाते बाहर निकले, चिल्लाते बाहर निकले, आउट शकारा रा 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 रा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 1 2 3 फ्री इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ, बी हील माइटी ऑफ द जीसस। ऑल evil spirit go right now। सारी कर्ज यीशु में नष्ट हो जाए, सारी पूर्वज श्राप आज यीशु भाई नष्ट हो जाए हर एक के जीवन से, और आपकी महान आशीष वो बड़ा गवाही के साथ वो आएंगे आने वाले दिन में, यीशु मसीह के समर्थी नाम से इस वो भक्त सुनिए और ग्रहण कीजिए। अब्बा पिता आमीन 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 हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you, Father. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Jesus. God bless you. अब सबको आशीष करे। हालेलुया। ধন্যবাদ। আজ বিকালে প্রার্থনার আগে একটু শিখলাম, মানে দুবারকে ডাক দেবেন, দেখলাম কেউই নেই। আমি শিক্ষা নিলাম প্রভু যাবে দর্শনার্থীকে বিভিন্ন ওখানেও প্রার্থনা শোনা আসার পর থেকে অনেকবার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, প্রভু দর্শন দিয়েছেন। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद।
वचन और जाएंगे। बाइबल को उठाएंगे, आज वचन और जाएंगे। पवित्र पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो इस आराधना प्रार्थना हमने किए हैं, और हम विश्वास करते हैं हमारा इस स्तुति आराधना को अपने ग्रहण किया, और इस समय हमारे आत्मिक भोजनों के लिए जो रोज़ का रोटी है वो प्रभु आप रोज़ देते हैं। तो आपका वचन हमारा रोटी है, आज इस रोटी को हम ग्रहण करेंगे, आज तृप्त हो जाएंगे और बहुत साल जीवित रहेंगे और आपका महिमा करेंगे, क्योंकि आपका वचन हमारा पाँव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है। आज आपकी वचन हमारे उजाला बन के आए, हमारे जीवन को बदलते हुए आए। तो पिता परमेश्वर, इस समय जो भाई बहन इस वचन को सुनेंगे, मेरा विश्वास है हर एक के जीवन बदल जाएंगे और 100 गुना फलों को लेके आएंगे, तो 100 गुना फल से फलवंत होएंगे। प्रभु ऐसा आशीष अनुग्रह दया कृपा कीजिए। वचन आप ही की ओर से आए, मैं बोलने वाला मैं नहीं, मेरे मुँह से आप ही बातें करेंगे। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनने वाले को आशीष मिले। वो कानों को खोल दीजिए, कान में आपकी लहू को लगाते, कोई भी चुराने वाले की आत्मा, शैतानी आत्मा उनको चुरा नहीं सके, ऐसा आशीष अनुग्रह दया कृपा कीजिए। यीशु मसीह की सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमेन, आमीन, आमेन, आमीन। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। येशूला देखायचं पुढं बोलायचं नाही. आज का वचन कुलुसियो 2 अध्याय, सॉरी कुलुसियो का 3 अध्याय 5 से हम पढ़ेंगे। कुलुसियो 3 अध्याय, कुलुसियो 3 अध्याय 5 से पढ़ेंगे। कुलुसियो 3 अध्याय 5। वाटतं ना. कुलुसियो 3 अध्याय 5 मिला सबको? कुलुसियो 3 अध्याय हम 5 से पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। 5 Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual, immortal, improved lust, evil deeds, and greeds, which is idol. हालेलुया। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। कौन सा अंगों? जो अंग से हम
पाप करते। हालेलुया। हो सके अपना हाथ से पाप करते हैं। हालेलुया। उन अंगों को मार डालो। कौन सा अंग? जैसे हमारा हो सकता है हाथ, हो सकता है हमारा पाँव, हो सकता है हमारे मुंह, हो सकता है हमारे दिमाग से, बुद्धि से। तो प्रभु कहते हैं उस अंगों को मार डालो, मतलब निकाल डालो। हालेलुया। निकालो, क्योंकि जब तक ये नहीं निकालोगे तब तक हम उद्धार नहीं पा सकते। हालेलुया। उद्धार नहीं पा सकते, क्योंकि वो अंग हमारे उद्धार के लिए रुकावट डालते हैं। हालेलुया। जैसे अतएव তোমরা পৃথিবীস্থ আপন আপন অঙ্গ সকল মৃত্যুসাদ করো, যথা বেশ্যাগমন, অশুদ্ধ চিন্তা, মোহ, কু অভিলাষ এবং লোভ, এ তো प्रतिमा पूजा। हालेलुया। तो जैसे हम प्रभु मूर्ति पूजा करना मना किया। हालेलुया। तो मूर्ति पूजा हम नहीं करते हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन प्रभु कहता है तुम्हारा अंदर व्यभिचार है, अशुद्धता है, दुष्ट कामना है, लोभ है, लालच है, बुरी बातें मन में भरा है, तो तुम भी मूर्ति पूजा का जैसे पाप करते हो। हालेलुया। इसलिए हमारे प्रभु कहते हैं उस अंगों को मार डालो, उस अंगों को काट डालो जो हमको पाप में लेके जाते हैं। हालेलुया। तो इसको कैसे हम निकल सकते हैं? प्रार्थना का द्वारा। हालेलुया। प्रार्थना का द्वारा, क्योंकि परमेश्वर वचन कहते हैं, जो परमेश्वर वचन दो धारी तलवार है, जो गुदे को अलग करता है, सारी दुष्ट आत्मा को आर पार सेकता है। हालेलुया। ये जो कुकर्म हम करते हैं, ये कौन कराता है? शैतान। दुष्ट आत्मा, जो शैतान कहते हैं, जिसका हेड अभी आसमान के ऊपर है, जो वहां पे बैठ के हम उस दुष्ट काम करने के लिए तैयार करते हैं। तो उसके बचना है तो आपको तलवार को चलाना पड़ेगा। उस तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है, जो आपके अंदर वो वचन है, आपके मुंह में वो वचन है। तो वचन के द्वारा आप उस अंगों को मार डाल सकते हैं। हाथ पाप करते हैं तो हाथ को आप रोका सकते हैं। मुंह पाप करते हैं, मुंह से गलत बातें निकालते हैं, वो उसको रुका सकता है, उसको काट के नष्ट कर सकते हो। जैसे आंखों में से गलत चीजों को देखते हैं और मन में गलत विचार को सोचते हैं, उसी समय आपकी वचन के द्वारा उसको नष्ट कर सकते हो। हालेलुया। 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 इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और इन्हीं के कारण, ये सब पाप के कारण परमेश्वर का प्रकोप, माने परमेश्वर का क्रोध हम पर आते हैं। हम पर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं। हालेलुया। ये সকলের কারণ অবাধ্যতার সন্তানগণের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ উপস্থিতি হয়। পরমেশ্বরের ক্রোধ, যে ঈশ্বরের সন্তান আমরা সবাই যেমন বাপ্তিস্মা নিলাম, বাপ্তিস্মা নেওয়ার পরে আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তানে পরিণত হয়ে গেছি। হালেলুয়া। আর যখন ঈশ্বরের সন্তানে হয়ে গেছি, তখন যদি আমরা এসব কাজ করি, তাহলে अबाध्यतार संतान, अबाध्य, जे एक माता पितार अबाध्य संतान, जे माता मा बाबार कथा शोने ना, से पाप करे, घृणित काज करे, अबाध्य थाके माता पितार, সেই রকম সন্তানের মতো আমরা হয়ে গেলাম। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আজ যদি আমরা অবাধ্য সন্তান হয়ে যাই, তাহলে পরমেশ্বরের ক্রোধ আমাদের উপরে আসবে। হালেলুয়া। হালেলুয়া।
और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हालेलुया। 7 You used to walk in this way in the life you once lived. हालेलुया। हम जब भी प्रभु को नहीं जानते थे तभी हम इस बुराई में थे और उसमें हम जीवन व्यतीत करते थे। दिन सुबह उठते थे, पूरा दिन बुरा काम, बुरा बोलना, बुरा देखना, बुराई में हमारा जीवन को चलते थे। हालेलुया। लेकिन जिस दिन प्रभु ने हमको चुना है उस दिन से धीरे धीरे हमको पवित्र करते गया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं पवित्र जीवन जियो, मैं जैसे पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। हालेलुया। पूर्वे যখন তোমরা এই সকলের জীবন ধারণ করিতে তখন তোমরাও এই সকলে চলিতে। যখন আমরা প্রভুতে ছিলাম না, প্রভুকে চিনতাম না, জানতাম না, তখন এইসব খারাপ পাপ সকল আমাদের জীবনে ছিল। হালেলুয়া। ক্রোধ, রাগ, ঝগড়া, গালাগালি, এসব কুচিন্তা, অভিলাষা, লোভ, ক্রোধ, নিন্দা, পরচর্চা, এসব আমাদের মনের ভিতরে ছিল। তখন আমরা পাপকে জানতাম না, এটা করলে পাপ হবে এটা জানতাম না। হালেলুয়া। এই জন্য আমরা করতাম। কিন্তু এখন প্রভু যিশুতে যখন আমরা এসেছি, প্রভু যিশু যখন আমাদেরকে ডেকেছেন তখন আমাদেরকে বলছেন ওসবটাকে ত্যাগ করো যদি তুমি পবিত্র পরমেশ্বরের স্বর্গীয় স্থানে যেতে চাও। হালেলুয়া। হালেলুয়া। Hallelujah. अब तुम भी इन सब की अर्थात क्रोध, रेश, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। अभी आप सब प्रभु के पास आए हो तो ये सब बातें छोड़ दो। कौन सी बातें? कौन सी बातें प्रभु कहता है? क्रोध नहीं करना। क्रोध करना भी एक पाप का दर्शाता है। बच्चे के ऊपर क्रोध करना, बीवी के ऊपर क्रोध करना, पति के ऊपर क्रोध करना, माँ बाप के भाई बहन के ऊपर क्रोध करना, ये भी एक पाप है। भेदभाव, एक दूसरे से बुराई करना, भेदभाव करना, वो बड़ा मैं बड़ा वो छोटा, मैं अच्छा वो अच्छा नहीं है, ये सब बातें को छोड़ देना। निंदा करना, किसी को बुराई करना, किसी के बारे में गलत बोलना, ये सब छोड़ दो। और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। आपके मुंह से, जिस मुंह से आप प्रभु की धन्यवाद करते हो उस मुंह से गालियां देना शोभा नहीं देती। हालेलुया। जिस मुंह से आप परमेश्वर की महिमा करते हो उस मुंह से गालियां नहीं देना चाहिए और ऐसा निकालता भी नहीं है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें चुना, इसके लिए चुना जिस जगत के बीच में तुम अलग बन जाओ, पवित्र बन जाओ, मेरे जैसे तुम बन जाओ। हालेलुया। हालेलुया। हम 8 को पढ़ेंगे। কিন্তু এখন তোমরাও এই সকল ত্যাগ করো, ক্রোধ, রাগ, হিংসা, নিন্দা ও তোমাদের মুখ নির্গত কুশিক্ষিত আলাপ। হালেলুয়া। এইসব থেকে আমাদের
বঞ্চিত হওয়া লাগবে, ত্যাগ করা লাগবে। আর এই সকল ত্যাগ করা একটা ধার্মিক জীবন যাপন করতে পারবে। যদি আপনারা ধার্মিক হতে চান, নিষ্কলঙ্ক হতে চান, নিষ্পাপ হতে চান, তো আপনাদের ত্যাগ করা লাগবে কি? ক্রোধ, রাগ, হিংসা, নিন্দা, মুখ দিয়ে খারাপ কথা বলা, এগুলোকে ত্যাগ করা লাগবে। তাহলে আপনার প্রিয় পুত্র পুত্রীর মতো পরমেশ্বরের সামনে দাঁড়াতে পারবেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া। But now you must rid yourself of all such things as this angry, ragi, malise, slander, and filthy other language from your lips. लैंग्वेज फ्रॉम योर लिप्स, जीभ से कोई गलत बातें ना निकले। तुमने लिप्स हेलो ओटो से कोई भी गलत बातें ना निकले। जो कुछ निकले वो भलाई को निकले। हालेलुया। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कर्मों समेत उतार डाला है। एक दूसरे झूठ मत बोलो, भले कोई भी हो, आपको मित्र हो, आपके रिलेटिव हो, पहचान का हो और नहीं पहचान, जिसे प्यार करते हो और जिसके भी नहीं करते हो, किसी से झूठ मत बोलो। ये प्रभु की शिक्षा है, क्योंकि तुमको अलग किया है। पुराना मनुष्यत्व, ये पुराना जमाना में थे, हमारे पुराना जीवन थे, उस समय हमें सब करके आया है, लेकिन उस कर्म को उतार डालो। जो हम कुकर्म करते थे वो उतार डालो। जैसे एक मैला वस्त्र, कपड़ा अपना वस्त्र जो मैला हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं? उसको उतार डालते हैं और धोने को रख देते हैं और नया वस्त्र को परिधान करते हैं। तो आज प्रभु का वचन कहता है, इस पुराना जो स्वभाव हमारे अंदर थे, झूठ बोलना, गालियां देना, लोभ, लालच, क्रोध, भेदभाव, निंदा, परस्त्री गमन, व्यभिचार, लुचपन, ये सब उतार डालो। कपड़े का नहीं, उतार डालो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के ग्रहण योग्य ठहरोगे। नई मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। नए मनुष्यत्व को धारण करो और परमेश्वर की ग्रहण योग्य बनो, परमेश्वर के स्वरूप बनो। परमेश्वर नहीं बनो तो देखो आपका जीवन है कितना बड़े बड़े चमत्कार होंगे, कितना बड़े बड़े आप काम करते जाओगे। शैतान आपको हरा नहीं सकेगा, बीमारी आपको नाश नहीं कर सकेगा, आपके परिवार में कोई दुख नहीं आएगा, कोई तकलीफ आपका परिवार में, कोई झगड़ा उत्पन्न नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसमें ना तो यूनानी ना रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कृति, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीहो सब कुछ और सब में है। क्योंकि इसमें कोई जाति, कोई धर्म की, कोई भाषा की बातें नहीं कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पे कोई धर्म परिवर्तन की बातें नहीं कर रहे। ये प्रभु के वचन में लिखा है, भाले यूनानी वाले, वो यहूदी रहे, भाले अन्य जाति के लोग रहे, कोई भी रहे, जो अपने आप को तैयार करता है, अपने स्वभाव को बदलता है, अपने परमेश्वर के स्वरूप में बनाता है, वो कोई भी हो, वो परमेश्वर की संतान बनता है, उसके जीवन में शांति आएगा, उसके जीवन में आनंद आएगा, उसके जीवन में खुशी से भर जाएगा। वो नया वस्त्र पहने हुए एक इंसान बनेगा। हालेलुया। जैसे आप लोग जब भी कोई पार्टी में जाता है, शादी में जाता है, कोई बर्थडे पार्टी में जाते हैं, कैसे आप नया कपड़ा पहन के, अच्छा वस्त्र पहन के सास के जाते हो। हालेलुया।
ऐसा ही परमेश्वर कहते हैं तुमको सुंदर लगते है उस समय, लेकिन जब आप काम पे रहते हैं, घर में किचन में रहते हो कि माँ खेती में काम करते हो, तभी मैले वस्त्र पहने हुए रहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें नया वस्त्र पहनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कभी पुराना नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। आपके शरीर पुराना नहीं होगा, आपका शरीर में कोई घाव नहीं लगेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगा। जैसे हम जगत में हम परिष्कार परिच्छन्न रहते हैं, हमेशा मैला रहता है, गंदा रहता है, तो हम धो के साफ करते हैं। करते क्या नहीं करते हैं ना, गंदगी में नहीं रहते, क्योंकि क्या बोलते हैं गंदगी में रहेगा तो हमारा बीमारी होगा। घर को भी साफ सुथरा रखते हैं, जो बर्तन में खाते हैं, थाली में खाते हैं, वो भी हम अच्छे से धो के खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बीमारी फैलते हैं। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं ये जो बातें मैं तुझे आज कहता हूँ, जो व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, भेदभाव, लालसा, लोभ, क्रोध, निंदा, ये सब झूठ बोलना, गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। ये भी आपको गंदगी कर डालेगा, आपके जीवन को नाश को और लेके जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की संतान बनो, वो पवित्र बनो, तो वो तुम्हें बड़ी भलाई से आपको आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के चुने एक समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। क्या धारण करने के लिए कहते हैं? प्रभु कहता है परमेश्वर के समान पवित्र और प्रिय बनो, जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र और प्रिय है। बड़ी करुणा आपके अंदर, करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए, और भलाई, हर एक को भलाई करो। जैसे प्रभु यीशु ने कहा था एक दूसरे को प्रेम करो, जैसे यूहन्ना ने कहा था तेरे पास दो रोटी हो, एक रोटी अनाथों को, गरीबों को खिला दे, दो कपड़ा है तो एक कपड़ा दे दे। हालेलुया। ऐसा ही भलाई करो। और दीनता दीन बनो तो तुमको शिरोमणि मिलेगा। नम्र करो, सहनशीलता धारण करो। कोई तुमको कुछ बोले फर्क से उनको गुस्सा के गलत बातें ना करो। नम्रता का सहित उत्तर दो, नम्र बनो और सहनशीलता धारण करो, सहन कर लो। अभी दुख है, अभी आपको कोई बुरा भला कह रहे, नाना प्रकार बातें कर रहे, सहन करो, क्योंकि एक दिन आपको ऊंचा स्थान में रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 12 Therefore, as God, choosing people holy and really loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentility, and practice. हालेलुया। हम्बल बनो, नम्रता बनो, जैसे प्रभु यीशु हम्बल बना था, अपने आप को सुंदर कर दिया। उतने इतना सामर्थ्यशाली होकर भी वो निर्बल बन गया। तो प्रभु कहते हैं तुम भी हम्बल बनो, तुमको भी प्रभु आशीष करेगा। अतएव তোমরা ঈশ্বরের মনোনীত লোকেদের, পবিত্র ও প্রিয় লোকেদের উপযোগী মতে করুণার চিত্ত, মধুর ভাব, নম্রতা, মৃদুতা, सहिष्णुता परिधान करो। परस्पर सहनशील हও, এবং যদি কাহাকেও দোষ দেবার কারণ থাকে তবে परस्पर क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु বলছেন যে सहन करो, সহ্য করো, ধীরজ ধরো, একদিন প্রভু তোমাদের মহান করবেন। না এই না রাগ করে আমি যা মুখে আসলে তাই বলে দিলাম, তাহলে প্রভুর পছন্দ হবে না। প্রভু তোমাকে যে আশীর্বাদ দিতে চেয়েছিল সেটাও দেবেন না। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, आज का दिन वचन को जो आपने दिया है, जो कुलुसियों का 3 अध्याय 5 से हम 12 पद तक पढ़े हैं,
तो इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन को आशीष अनुग्रह दया कृपा कीजिए, और लोगों को ढकिए, शुद्ध कीजिए और पवित्र कीजिए। उनके चाल चलन बदल जाए। वो जो दुष्ट आत्मा है, जो व्यभिचार की आत्मा, वो अशुद्ध की आत्मा, वो बुरी आत्मा, वो लोभ लालच की आत्मा, क्रोध की आत्मा, सारी शैतान की आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। और धीरज की आत्मा, दया की आत्मा, प्रेम की आत्मा, सहनशीलता की आत्मा वो भर दीजिए। वो पिता परमेश्वर आपकी दया, आपकी करुणा अभिषेक से भर जाए पिता, और आपकी जैसा बन जाए। यीशु के समर्थित नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमेन आमीन आमेन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे इस वचन को द्वारा। आमीन आमेन आमीन आमेन आमीन। आमेन। आमीन।